गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने सर्किल अर्थात ब्रिज से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का ये सेशन ब्रिज का अंतिम सेशन है और इस सेशन में हम लोग बचे हुए ब्रिज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के इस सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है, तो रबर की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यह फिगर हमें दिया हुआ है। यह 3 वृत्त है जिसकी एक वृत्त की व्यास जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये 3 वृत्त है एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है। इसके ऊपर हमने ये कोई एक रबर है उससे इसे बांध रखा है, तो इस रबर की क्या लंबाई होगी यही हमें ज्ञात करने को दे रहा है। तो देखिए, पहले इतना डी, एक वृत्त का व्यास डी जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऐसा ऐसा कितना वृत्त है 3, तो इस रबर की लंबाई क्या हो जाएगी 3D। एक वृत्त यहाँ, एक यहाँ, 2 और एक ये 3 वृत्त अर्थात 3D प्लस। अब देखिए, ये वाला क्षेत्र इधर है, इधर और इधर है, ये 3 पार्ट है। अब देखिए, ये 3 पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, ये 2 वृत्त है, दोनों वृत्त के बीच का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। एक वृत्त का तिहाई भाग हो जाएगा, 1 तिहाई, 1 तिहाई और 1 तिहाई, यानी कि पूरा मिलके एक वृत्त बन रहा है। तो इसलिए एक पूरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। ठीक है, ये हो जाएगी इस पूरे रबर की लंबाई। तो क्या हो जाएगा 3D अर्थात 3 × 10 प्लस 2 पाई, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और r का मान क्या हो जाएगा, जब व्यास 10 सेंटीमीटर तो r 5 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्थात 30 + 10 पाई। ये जो है हमारे इस रबर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। इसके अंदर 3 असंकेंद्रीय वृत्त इस तरह बनाया जाता है कि अंतःभाग 4 बराबर क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। संकेंद्रीय का मतलब हुआ कि एक ही केंद्र हो, सेम केंद्र वाला। 4 वृत्त बोल रहा है, मतलब मान लीजिए यदि ये केंद्र है तो ये एक पहला वृत्त हो गया, इसी तरह से ये दूसरा वृत्त हो गया, इसी तरह से ये तीसरा वृत्त हो गया और ये चौथा वृत्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है इसकी त्रिज्या जो क्या है, इस बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या जो 24 सेंटीमीटर दिया। इसके अंदर 3 अनुवृत्त संकेंद्रीय वृत्त है, 3 वृत्त है। अंतःभाग का जो है इसका ये क्षेत्रफल जो है वो 4 बराबर भाग में डिवाइड होता है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों तो जो सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी दोस्तों, वो सबसे बड़े वाले यानी मूल वृत्त के त्रिज्या का 1/4 होगा। ठीक है, अर्थात यदि मूल वाले वृत्त की त्रिज्या πr² है, सॉरी मान लेते हैं कि छोटा जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या r है, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो कि हमसे क्या पूछा, छोटे वृत्त की क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, तो πr², पाई इंटू r²। r का मान कितना है बड़े वाले वृत्त का 24 सेंटीमीटर है, अर्थात बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो है छोटे वाले वृत्त का इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/2 का होल स्क्वायर बराबर, कट कर दीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर, अर्थात r² बराबर 12 का स्क्वायर, यानी r का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोला छायांकित भाग का एरिया निकालिए जबकि सबसे बड़े वाले वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों, यह एक फिगर दिया गया है
इसमें जो है हमें इस भाग और इस भाग तथा इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि ये जो सबसे बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको ये वाला जो बीच में ये ड्रॉ हो रहा है ये वाला फिगर के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि यह जो है इस तरह से, देखिए ऐसे इस तरह से ये जो है वर्ग जो है, वर्ग के अंदर जो है, सॉरी वर्ग नहीं है, ये दो तरफ से देखिए तो त्रिज्यखंड है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश को मिलाने पे ये बन रहा है फिगर। और इसमें यह जो एक पत्ती होता है इसका क्षेत्रफल 4/7 a स्क्वायर होता है और प्रत्येक पत्ती का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। ये है इतना a स्क्वायर और ये पत्ती, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 4/7 a स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने आपको पिछले ट्रिक में, पिछले सेशन में बताया था। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग जो है इसका क्षेत्रफल जो है पहले लॉन्ग मेथड से निकालते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट मेथड से भी निकालना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग मेथड के लिए देखिए, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, यह एक वर्ग बनेगा। ठीक है, ये पूरे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, तो अर्थात ये कितनी हो जाएगी 8 और ये 8, सॉरी ये इतना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4, अर्थात वर्ग का जो है वो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 और ये 4। ठीक है, तो यदि हम लोग हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो बड़े वाला वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल, साथ ही साथ ये 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले वर्ग का एरिया, बड़ा वाला वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू, चूंकि इसका जो व्यास है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, अर्थात पाई इंटू 8 का होल स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, सही है, वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात 8 का स्क्वायर माइनस अब इस 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले देखिए 4 अर्धवृत्त हैं, लेकिन ये टोटल अगर देखें तो 2 वृत्त हो जाएगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू, देखिए कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, ये 4 है अर्थात 4 का स्क्वायर, लेकिन ऐसा कितना है 4 अर्धवृत्त है अर्थात 2 पूरा वृत्त है, अर्थात 2 इंटू पाई 4 का स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 64 पाई माइनस 64 माइनस 32 पाई, ठीक है, अर्थात 32, दोनों में से 32 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई। ठीक है, अर्थात 32 इंटू ये क्या पाई माइनस 2, 32 इंटू 22/7 माइनस 2 बराबर, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको शॉर्ट मेथड अर्थात हम लोग अपने इसके ट्रिक से देखते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट मेथड से देखने के लिए ये बस हम लोग एक चतुर्थांश को इसके लेते हैं। तो देखिए यह जो चतुर्थांश है इसका फिगर कैसा होगा, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझने के लिए अलग से ड्रा कर लेते हैं। यह एक चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें क्या है कि 2 अर्धवृत्त जो है वो बन रहे हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। ठीक है, हमारा फिगर बहुत बढ़िया तो नहीं बना दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को बस समझने के लिए आप लोग मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, चलिए दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ऐसा और ऐसा। देखिए 2 अर्धवृत्त है, ठीक है, यही तो इस चतुर्थांश में है ना। ठीक है, तो देखिए यह पत्ती है और ये पार्ट है। ठीक है, हमें इस पार्ट का बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, आपको हमने बताया था पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि इस पत्ती का है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4/7 a स्क्वायर, यदि ये ऐसा है और यदि ये a है तब। दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से समझने के लिए बस आप एक ट्रिक याद रखिए
कि जब कोई फिग चतुर्थांश में दो अर्धवृत्त मिलते हैं और उससे जो पत्ती बनती है, तो यह जो पत्ती का क्षेत्रफल होता है इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात इसका भी क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल क्या है 4/7a² है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4/7a²। अब देखिए ऐसा ऐसा कितना चतुर्थांश है, इसमें 4 चतुर्थांश है। अर्थात यह जो है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4/7a² × 4। ठीक है, ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ए क्या है, ये वर्ग वाली भुजा, वर्ग का भुजा की, सॉरी ये छोटे वाले वर्ग की, ये बड़े वाले वर्ग की भुजा नहीं, ये छोटे वाले एक पत्ती का वर्ग का भुजा, तो ये ए हो जाएगा। इसका मान कितना है 4 है, अर्थात 4/7 4 × 4 × 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। देखा दोस्तों, जब हमने इसे लॉन्ग मेथड से बनाया तो हमें कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन यदि हमें यह ट्रिक पता था तो उस कंडीशन में बस हमें एक ही क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। आप चाहते इसे तो आप इसे माइंड में भी कर सकते थे, तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग ब्रिज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं, और आप इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट रूप में याद रख सकते हो। जब एग्जाम में आए तो आप उसे डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। दोस्तों कॉन्सेप्ट हम लोग देखना शुरू करते हैं, और कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है, जिसका अभी मैंने यूज़ भी किया है, पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि कोई एक चतुर्थांश है ऐसा, इसमें दो अर्धवृत्त जब मिलते हैं तो इससे क्या है, एक पत्ती ड्रॉ होती है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है दोस्तों, तो एक पत्ती ड्रॉ होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम लोग इसको ऐसे और ऐसे मिला दे, और यदि ये ए है तो इसका क्षेत्रफल, इस पत्ती का क्षेत्रफल जो है 4/7a² होगा। और इस पत्ती का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, हमारे इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दोस्तों हमें फिगर ढंग से नहीं बना, वरना आपको पता चलता कि ये लगभग बराबर लगते हैं देखने में। तो यह जो क्षेत्रफल है, इस पत्ती का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दोस्तों आप इसे नोट करते जाइए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसका यूज करके अभी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, इस पत्ती का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4/7a², इसका क्षेत्रफल जो है इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, यदि कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक है, मान लीजिए एक अर्धवृत्त है, यदि एक वृत्त खींचा जाए जो कि इसके केंद्र से होकर गुजरे, तो यह जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या होगी, यदि इसके केंद्र से ये खींची जाए तो इसकी त्रिज्या जो है, यदि पूरे वाले बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है अगर r है, तो ये जो छोटे वाला वृत्त हमने इसके अंदर खींचा है, इसकी त्रिज्या जो है वो r/2 होगा। ठीक है, लेकिन यदि यह जो पूरा वृत्त और ये अर्धवृत्त को मिलाते हुए यदि कोई वृत्त खींचा जाए ऐसा, तो ये छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो r/4 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, यदि कोई एक अर्धवृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या r है और उसके केंद्र से होता हुआ यदि एक वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या जो r/2 होगी। लेकिन यदि वो वृत्त और एक अर्धवृत्त के मिलाते हुए यदि एक वृत्त खींचा जाए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाए, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी r/4 होगी। मैटर ये नहीं करता दोस्तों कि यह जो है वो इस साइड बना है वो या दूसरी साइड बना है। आप इसको यहाँ ड्रा कीजिए या फिर यहाँ ड्रा कीजिए, दोनों ही कंडीशन में इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी r/4 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है दोस्तों कि यदि कोई एक चतुर्थांश है ऐसा, ठीक है, यदि वो एक चतुर्थांश है ऐसा, इसमें यदि एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, ठीक है, तभी हमने देखा था चतुर्थांश में क्या, दो अर्धवृत्त जो कि एक दूसरे से मिल रहे थे, तो उसमें एक पत्ती का निर्माण होता है, लेकिन इसमें ये एक ही अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, और यह जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या यदि r है, ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है,
और यदि एक वृत्त खींचा जाए जो कि इस चतुर्थांश और इस अर्धवृत्त को टच करता हो ऐसे, ठीक है, तो यह छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो r/4 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट को देखा है। अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, अगला बोल रहा है कि यदि कोई एक चतुर्थांश है, ठीक है, ऐसा, और इसमें यदि एक अर्धवृत्त है ऐसा, और एक अर्धवृत्त ऐसा खींचा जाए जो कि बस इसे स्पर्श करे, ना कि इसे कट करे, तो वो कैसा फिगर होगा? ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, बस स्पर्श कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये क्या हो जाएगा, ये पूरे अर्धवृत्त का त्रिज्या r होगा, जबकि यह छोटा वाला जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका त्रिज्या जो है वो r/3 होगा। और यदि एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जो कि इस दोनों अर्धवृत्त को टच करता हुआ हो ऐसा, ठीक है, तो ये छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो r/6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए कि यदि एक चतुर्थांश है उसमें एक अर्धवृत्त खींचा जा रहा है, एक दूसरा अर्धवृत्त इसको स्पर्श करते हुए खींचा जा रहा है, तो पहला जो अर्धवृत्त होगा उसकी त्रिज्या r होगी, जबकि सिर्फ इसे स्पर्श करता हुआ एक अर्धवृत्त खींचा जा रहा है तो इसकी त्रिज्या r/3 होगी। और एक ऐसा वृत्त खींचा जाए जो कि इस दोनों अर्धवृत्तों को टच करे तो उसकी त्रिज्या जो है वो r/6 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला बोल रहा है यदि एक कोई वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई वृत्त है, ठीक है, इसका हम लोग एक पार्ट को लेते हैं। देखिए, यदि इसकी त्रिज्या क्या है? r है, तो इस पर यदि इसके केंद्र से होता हुआ 2 अर्धवृत्त खींचा जाए तो दोनों की त्रिज्या r ही होगी। ठीक है, चूंकि ये r था, ये r, तो इस पर दोनों खींचा हुआ वृत्त क्या होगा? r ही होगा त्रिज्या वाला। और इस दोनों अर्धवृत्त को टच करता हुआ यदि कोई एक वृत्त खींचा जाए तो इसकी त्रिज्या जो है वो r/3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए अगला बोल रहा है, देखिए अभी हमने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताया है दोस्तों, ये छठा और आखिरी कॉन्सेप्ट है। छठा और आखिरी कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, यदि एक कोई वृत्त पारा गया है और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यदि r हो, मतलब इतना जो है वो अगर r हो, तो दो वृत्त पारा जाता है जो कि इसके केंद्र से होके जाता है, तो इस वाले वृत्त की जो है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या जो है वो r/2 होगी, इसकी भी और इसकी भी। और यदि ये दोनों वृत्तों को टच करता हुआ कोई एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या जो है वो r/3 होगी। और यदि हमारा यह जो एक वृत्त बन रहा है और ये एक छोटा सा वाला वृत्त बन रहा है, अगर इस दोनों को टच करता हुआ एक वृत्त बनाया जाए तो इसकी त्रिज्या जो है वो r/6 होगी। लेकिन यदि बस एक वृत्त को टच करता हुआ बनाया जाए कोई वृत्त तो इसकी त्रिज्या जो है वो r/4 होगी। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि किस साइड हो, मान लीजिए यह वृत्त यहाँ नहीं होके यदि यहाँ भी और बस एक ही वृत्त को टच कर रहा है तो इसकी भी त्रिज्या r/4 ही होगी। मान लीजिए यह वृत्त यहाँ नहीं पारा गया, बल्कि ये छोटे वाले वृत्त और इस बड़े वाले वृत्त को टच करता हुआ यहाँ पारा गया है, तो इस वृत्त की भी त्रिज्या क्या होगी? r/6 होगी। मैटर साइड नहीं करता दोस्तों, मैटर करता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, दोबारा इसको हम दोहराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बड़ा सा वृत्त है, इसके केंद्र से होता हुआ 2 वृत्त खींचा जाता है तो इसकी त्रिज्या r/2 होगी। यदि दोनों छोटे वाले वृत्त को मिलाता हुआ यदि कोई एक वृत्त खींचा जाए तो उसकी त्रिज्या जो है वो r/3 होगी। और यदि छोटे वाले वृत्त और एक उससे जो बड़ा है उसके वृत्त को मिलाते हुए यदि दोनों को मिलाते हुए कोई वृत्त खींचा जाए तो इसकी जो त्रिज्या r/6 होगी। जबकि यदि सिर्फ एक वृत्त को टच करता हुआ खींचा जाए तो इसकी त्रिज्या जो है r/4 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया खत्म। दोस्तों, आज हमने वृत्त को समाप्त किया और आपने देखा होगा कि आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो तो आप बिना किसी फार्मूला का यूज किए हुए बस डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, बिना पेन का यूज किए हुए दोस्तों। इसलिए ये बहुत दोस्तों, यदि आज आपने इस पूरे सेशन को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आज का ये सेशन कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यदि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस कॉन्सेप्ट को जान सके और एग्जाम में इसे
बना सके। ठीक है दोस्तों आज ही का ये सेशन वृत्त से समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे लेकिन त्रिभुज के साथ, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।